हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ रीडिंग के साथ। हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी इच्छा इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके बारे में सोच क्या है, आपके तरफ उनकी फीलिंग्स किस तरह की है, ठीक है, किस तरह की भावनाएं हैं उनके दिल में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी और हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए है। तो जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी, ठीक है। जो चीज़ें मैच रेजोनेट नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज की रीडिंग और हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोच रहे हैं उस व्यक्ति की फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। ओके, फर्स्ट एनर्जी वी हैव वर्क ऑन योर कनेक्शन। Romantic feelings, answer arriving, twin flame telepathy, twin flame reconciliation, abandonment, major change, twin flame is near, metamorphosis, wow, soulmate, twin flame reconciliation and soulmate की भी एनर्जी है, true love, gratitude, thankful, attraction, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस, ओके। सो ये एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से है, मैं भी इसे साइड रख रही हूँ। इस डेक में कोई साइन नहीं है, कोई राशियाँ नहीं आती है, और जो भी राशि निकल कर आएगी मैं आपको टैरोट से बताऊंगी, ठीक है। वैसे ये ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे हैं एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड को छोड़ के। अच्छा, यहाँ पर मेजर चेंज, ट्विन फ्लेम, सोलमेट की एनर्जी निकली है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है और सोलमेट जर्नी में दिख रहे हैं। चलो लेट्स फिगर आउट वर्क ऑन योर कनेक्शन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्यों निकली है। क्या ये एफर्ट्स मेरे व्यूअर्स के साथ करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें वर्क ऑन योर कनेक्शन। क्या मेरे व्यूअर्स के साथ ही एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं। क्या ये एफर्ट्स मेरे व्यूअर्स के लिए करना चाह रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन, किस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स की एनर्जी है। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, दी स्टार। हाँ देखो, ये एनर्जी तो आपके लिए ही दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं, उसके साथ एफर्ट्स डालने की एनर्जी दिख रही है, जिससे इस वक्त सेपरेशन में है, दूरी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, या एक तरह से एक डिस्टेंस कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, एक डिस्टेंस में आ चुके हैं, ठीक है। आप और आपके पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, आप लोग अलग अलग सिटी या अलग कंट्री में रहते हो, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की यहाँ पे एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालने के ऊपर सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स, ठीक है, या एंजल्स इनको अलाइन कर रही हो, या इस व्यक्ति को, मतलब इस व्यक्ति के अंदर ये इमोशंस डाल रहे हैं या इंटेंशन डाल रहे हैं कि इस कनेक्शन के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करो, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, और पहली शुरुआत जो यहाँ पर मुझे दिख रही है वो एक अपॉलॉजी से, या एक कोई छोटी सी शुरुआत दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि ये आपसे कहे कि चलो दोस्त बन के रहते हैं, या फिर कॉल करके सॉरी बोले, या कोई छोटा सा ऑफर ये व्यक्ति कर सकते हैं जिससे ये कनेक्शन को सुधार पाए।
ठीक है, ये व्यक्ति की एनर्जी में है कि इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, बट ये इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार में दिख रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे सही करें, इस रिश्ते को कैसे अच्छा बनाएं, इस रिश्ते को कैसे ब्यूटीफुल करें, इस रिश्ते के ऊपर कैसे काम करें। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है, जहां पर वो इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे साइन है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा। ओके, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हुई है। देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर अभी नहीं है। ओके, यहाँ पे कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन की एनर्जी निकल कर आई है। तो यहाँ पर आप में से किसी के पार्टनर सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो, तो ये व्यक्ति के मन में चल रहा है कि वो इस रिश्ते के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालें, जिससे अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, जिसके साथ वो कम्युनिकेशन में नहीं है। और ये मैसेज उन लोगों के लिए भी दिख रहा है जिन लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो ना और सेपरेशन में चल रहे हो अपनी लॉस की वजह से या फैमिली इश्यूज की वजह से, ठीक है, तो ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालें, लेकिन अभी क्या है ना, एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे हैं। बस अभी उनकी आगे की प्लानिंग चल रही है कि यहाँ पर इस तरीके से एफर्ट्स डालेंगे तो फ्यूचर में ये चीज़ सही हो सकता है, या वापस से ये प्रॉब्लम नहीं होगी आप दोनों के बीच में, ये सेपरेशन नहीं आएगा, या जो फॉल्ट्स उनके हैं वो सब चीज़ें फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सफ़र नहीं करना पड़ेगा आपको या फिर उनको। ठीक है, क्योंकि एंजल्स, क्योंकि डिवाइन इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बार बार आपकी याद दिला रहे हैं, या उनके मन में ये फीलिंग्स को डाल रहे हैं कि तुम इस कनेक्शन के ऊपर काम करो। अब रीज़न कोई भी हो सकता है इस व्यक्ति का इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने का। रोमांटिक फीलिंग्स, ये रोमांटिक फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के 2 वर्ड्स है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये व्यक्ति की रोमांटिक फीलिंग्स आपके 2 वर्ड्स ही दिखाई दे रही है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अच्छा, ये अगेन ट्रैवल की एनर्जी दिखा रहा है। या तो इस व्यक्ति का मन कर रहा है कि आपके साथ कहीं घूमे, कहीं फिरे, कहीं एंजॉय करे। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, बात करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर आज की दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये आपके साथ एक अच्छा वक्त, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी निकल कर आई है। मैं अब अगेन ये एक राशियाँ रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये राशि आ चुकी है। ठीक है, जो नहीं आई है वो राशि मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ जेमिनी साइन यहाँ पर नहीं आया है, तो जेमिनी जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगी कि मिथुन राशि की भी एनर्जी आ गई है। सो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, रोमांटिक बात करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये भी दिख रहा है, क्योंकि अभी आप लोग सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना, तो ये व्यक्ति बहाने ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें, क्या मतलब क्या बोले, कैसे शुरुआत करें, बात हो। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ना रिवर्स भी निकल कर आया था, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि शायद आप इनसे बात ना करो, आप उस तरीके से रोमांटिक बात ना करो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये जिस तरीके से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप उनके साथ इस तरीके से कनेक्ट ना हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपके दिल में उनको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। या तो हो सकता है कि आप लोगों का कांटेक्ट हो गया है, ठीक है, रोमांटिक फीलिंग्स आपके पार्टनर ने शो की हो और आपने वैसा कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया हो। ठीक है, आपने बात नहीं की हो। कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, आंसर अराइविंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आंसर अराइविंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? किस चीज़ का जवाब मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मिल रहा है? ओके, नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर एक्चुअली जवाब ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के। नाइट ऑफ कप्स ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके पास आए, और ये भी रोमांटिक कार्ड है, कप्स का कार्ड है ना, इमोशंस का कार्ड है। तो आपके पार्टनर जवाब ढूंढ रहे हैं, आपके पार्टनर रास्ते ढूंढ रहे हैं आपसे नज़दीकी बढ़ाने के। आपके पार्टनर आपके साथ
जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपके करीब आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ये भी दिख रहा है कि इनके मन में अगर कुछ सवाल था, कुछ डाउट था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, शायद एंजल्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इस व्यक्ति के उन डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, या उनके सवालों के जवाब मिल चुके हैं। होता है ना, हर इंसान ही कई बार पूछता है कि अगर ये चीज़ हो गया तो फिर मैं समझूंगा या समझूंगी कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है। तो कुछ ना कुछ चीज़ इनको, इनके सवालों के जवाब मिल रहे हैं इस रिलेशनशिप से ही रिलेटेड, ठीक है। तभी इस व्यक्ति की एनर्जी में ये है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं। इनके अंदर अगर डाउट्स थे आपको लेकर कुछ भी, तो वो डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। यस, कोई डाउट था, कोई नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है। अब नेगेटिविटी, यहाँ पे डेविल का कार्ड रिफ्लेक्ट हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ स्पेल एंड ऑल ये चीज़ भी था, तो वो चीज़ भी खत्म हो चुकी है। अगर आपको लेकर ईर्ष्या, आपको लेकर नेगेटिविटी इस व्यक्ति के मन में थी, तो वो नेगेटिविटी इसकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। ट्विन फ्लेम रिकंसिलिएशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम रिकंसिलिएशन, डिवाइन मैस्कुलाइन रिकंसाइल करना चाहते हैं। यस यस, डिवाइन फेमिनाइन के साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। वो अपनी फेमिनाइन से मिलना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपका वो प्यार, आपका वो इमोशंस को बेसिकली चाहते हैं। अभी डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन्स का वो इमोशंस, वो प्यार, वो जो फीलिंग्स आप उस व्यक्ति को देते हो ना, जो केयर आप इस व्यक्ति को देते हो, जो इमोशंस आप देते हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, आपके पार्टनर उसी वही एनर्जी को चाहते हैं, ठीक है। वाह, देखो जैसे ही मैंने कार्ड यहाँ पे लिया वैसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकल कर आई है। यस, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलाइन यूनियन करना चाहते हैं अपने फेमिनाइन्स के साथ। अगर ईगो क्लैशेस थे या कोई गुस्सा था, कोई एंगर था, कोई झगड़ा था, तो वो झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं। तो जल्दी ही यहाँ पर रिकंसिलिएशन होने वाला है ट्विन फ्लेम्स का। अबैंडनमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अबैंडनमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। क्या बात है, ये एनर्जी ट्विन फ्लेम्स के लिए ही निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अबैंडनमेंट की एनर्जी फील कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, आपने देखा क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर के अंदर भी वही प्यार, वही इमोशंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स, यहाँ पर इमोशंस आप दोनों मिरर कर रहे हो। ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर करते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में आपकी इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स है, वही फीलिंग्स इनके अंदर भी है। अगर आप प्यार फील कर रहे हो, आज भी आपके दिल में उनको लेकर प्यार है, तो वही प्यार इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है। हाँ, ना तो आप इस वक्त एक्सप्रेस कर रहे हो, ना ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, लेकिन ये आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि आप, ये कनेक्शन ही ऐसा है कि खिंचाव महसूस कराता है, खिंचता है सामने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर और एक फिर से यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी निकल कर आई है। एंजल्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बार बार आपके टूवर्ड्स पुश कर रहे हैं। ओके, 6 नंबर की एनर्जी है और जेमिनी, मिथुन राशि की भी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। मिथुन राशि और वृश्चिक राशि का कॉम्बिनेशन आप लोगों का हो सकता है, अगेन सबका नहीं होगा, लेकिन किसी का यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो, जल्दी से जल्दी आप दोनों एक दूसरे से रियूनियन करो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, ये रियूनियन को बता रहा है। यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर ऐसे कोई लस्ट वाली एनर्जी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो किसी ज़रूरत की वजह से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। अबैंडनमेंट वो फील कर रहे हैं, लेकिन वो अबैंडनमेंट की एनर्जी आपकी वजह से ही फील कर रहे हैं। उनको अकेलापन आपके वजह से ही फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी मेरे अंदर से मिसिंग है, कोई तो भी पार्ट मेरे अंदर से मिसिंग है, ठीक है। वो क्या है, वो आप हो, ठीक है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पे आपको देखना, बार बार आपके बारे में सोचना, आपके फोटोज़ को चेकआउट करना, ये चीज़ ये व्यक्ति ज़्यादा कर रहे हैं।
ओके, ग्रैटिट्यूड को प्लीज क्लैरिफाई करें, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं और आपके पार्टनर नहीं देख रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में सुनना आपको ही पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, जो भी उनको मिला है अब तक उस चीज़ के लिए ये अनग्रेटफुल रहे हैं, थैंकफुल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को किसी ऐसे सिचुएशन में इस वजह से डाला है या उनको कोई लेसन सिखा रहे हैं कि ताकि वो ग्रेटफुल हो, ताकि वो इस सिचुएशन को समझे, ठीक है, जो यूनिवर्स ने उनको दिया है उसकी मोल को समझे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को कोई ऐसी सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पर इनको कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में है तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप अनग्रेटफुल हो, ठीक है, लेकिन आपकी करंट सिचुएशन वर्स्ट है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, ठीक है। मान लो आपके हाथ सही सलामत है, आपके पैर सही सलामत है, आपकी आँखें सही सलामत है, ठीक है, लेकिन एक साइड आपका लव लाइफ सही नहीं है, लेकिन आप हो सकता है कि हर चीज़ के लिए अनग्रेटफुल हो रहे हो या अभी आप उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, जो लोग अभी कई बार होता है हम गुस्से में आ जाते हैं, अग्रेशन में होते हैं, तो हम कंप्लेंट्स करते हैं, हर कोई करते हैं, है ना। तो जो चीज़ हमारे साथ बुरा होता है हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी जो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही होती है या हुई होती है हम उन सब चीज़ों के लिए मतलब ग्रैटिट्यूड तो छोड़ो, हम भूल ही जाते हैं कि कुछ अच्छा भी हमारे साथ हुआ है, ठीक है। तो भगवान चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको थैंक यू बोलो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, और ग्रैटिट्यूड ही आपको पता है आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। ये जो कर्म बंधन है ना, इसको तोड़ने का एकमात्र उपाय ग्रैटिट्यूड है। आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना ही पड़ेगा। समझती हूँ कि आपको पेन हो रहा है, समझती हूँ आपको तकलीफ हो रही है, करना बोलना बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यही एक चीज़ है जो आपके कर्म से आपको रिलीज़ करता है, क्योंकि आप उस कर्म को पास्ट में जाकर ठीक नहीं कर सकते हैं। अब ठीक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपनी गलती को मान लेने से ही बहुत कर्म आपका हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं कि कट जाएगा, कई बार कट भी जाता है, लेकिन हो सकता है वो कर्म जितना आपको पीड़ा दे रहा है उतना पीड़ा आपको भोगना ना पड़े, ठीक है। अगर 5 घंटे की जैसे मूवी आपको देखनी ही थी तो हो सकता है कि 1 घंटे का आपको दर्द हो, 1 घंटे के लिए आपको वो पीड़ा मिले, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स को। आप करके देखो, आपकी लाइफ 100% बदलेगी, 100% चेंज होगी। मेजर चेंज क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप में, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, मेजर चेंज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या मेजर चेंज इस रिलेशनशिप में आ रहा है? बैलेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप में। झगड़े आर्ग्यूमेंट्स जो हो रहे थे, फाइट्स हो रहे थे, वो कम होने वाले हैं, खत्म होने वाले। खत्म तो नहीं कहूँगी, देखो किसी भी रिलेशनशिप में फाइट्स खत्म नहीं होते, फाइट्स हेल्दी होनी चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए रिलेशनशिप में? बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा कर रहा है, एक ही बंदी कर रही है, बस सामने वाला को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो कोई अपनी तरफ से एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, वो उसे खुश करने के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। एफर्ट्स क्या होता है? सामने वाले के लिए कुछ करो, ठीक है, सामने वाले की सिचुएशन को देखो, ठीक है, उसके हिसाब से। मान लो एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, अगर आपकी प्रॉब्लम है, सामने वाला समझ रहा है, बट आप सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला ही आपकी प्रॉब्लम को समझे और आप सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं समझो, तो रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हुई। आपकी प्रॉब्लम है, सामने वाला समझ रहा है, तो आपको भी उसकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तब होता है कि हाँ, सामने वाला भी भाई एफर्ट्स डाल तो रहा है ना, चाहे वो कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कोशिश तो कर रहा है ना। तो मेजर चेंज यहाँ पर ये दिख रहा है कि रिलेशनशिप में वो इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास क्या आया था? वर्क ऑन योर कनेक्शन। तो अभी आप देख रहे हो कैसे ये
मैच कर रहा है कि कैसे ये कनेक्शन के ऊपर काम करेंगे। वो एफर्ट्स ये व्यक्ति डालने वाले हैं, और जब एफर्ट्स डालेंगे तो क्या होगा, इक्वली चीज़ें बैलेंस आउट होगी। ऐसा तो आप नहीं हो, ना आपकी पर्सनालिटी है, ना आप हो कि सामने वाला कर रहा है और आप फिर कुछ भी ना करो। अगर सामने वाला एक चीज़ करेगा तो आप उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाओगे, हर बात सुनने के लिए तैयार हो जाओगे, हर बात मानने के लिए तैयार हो जाओगे। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आने वाला है। ये व्यक्ति आपके लिए वो चीज़ें करने वाले, जैसे ये पहले आपको टाइम नहीं देते थे तो ये वक्त एक प्रायोरिटी में आपको लेंगे, ठीक है। तो ये एक मेजर चेंज है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, ज़िंदगी में, जहाँ पर प्रायोरिटी में आप आने वाले हो। ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करेंगे। ट्विन फ्लेम इज नियर को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ट्विन फ्लेम्स आपके आसपास ही रहते हैं क्या? मे भी हो सकता है आपके ट्विन डाइवोर्सी या विडो या मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट मैस्कुलाइन को ऐसा फील होता है कि फेमिनाइन्स इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन की एनर्जी में है। मेटामॉर्फिसिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, काया पलट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वी हैव 2 कार्ड्स, मून एंड यहाँ पर है दी हाइरोफेंट, टॉरस एंड पाइसिस, 2 साइन, 2 राशियाँ स्ट्रॉन्ग है। 5 और 18 यानी 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 18 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6, 3, 8 इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर काया पलट ये होती हुई एक्चुअली में दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर वो सर झुकाकर अपनी फैमिली की बात मान लेते थे। उनकी मान लो अगर कुछ गलत भी वो कह रहे हैं तो भी उन्होंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बदलाव, ये चेंजेस आपके पार्टनर के अंदर दिख रहे हैं। अगर मान लो ये व्यक्ति जो है सोसाइटी के नॉर्म्स के अनुसार चलना चाह रहे थे कि नहीं, सोसाइटी में जो नियम है हमें उसे ही फॉलो करना चाहिए, तो ये चेंज आपके पार्टनर के अंदर आया है कि ये व्यक्ति का सोच, इस व्यक्ति की विचार चेंज हो रही है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो पहले बने गए हैं, आज भी उसको फॉलो किया जाए। चेंजेस कर सकते हैं, और जब मन को ही खुशी नहीं मिल रही है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके, उस चीज़ को फॉलो करके, तो फिर उसको फॉलो करने का क्या मतलब है दुनिया के लिए? दुनिया थोड़ी आपकी खुशी से खुश है, या दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया 2 दिन बात करेगी, 2 साल बात करेगी, हो सकता है पूरी जीवन ही बात करे, पर आप तो खुश नहीं रहोगे ना। अगर दुनिया के लिए आप अच्छा कर रहे हो तो दुनिया 1 दिन अप्रिशिएट करेगी, 2 दिन करेगी, तीसरे दिन कोई नहीं करता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया खुश रहे, दुनिया के अनुसार चलो। तो ये सोच आपके पार्टनर की चेंज होती हुई दिख रही है, ठीक है, बदलती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब ये बदलाव कैसे आ रहा है? ये बदलाव हो सकता है कि कुछ चीज़ों को देखकर, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है इस व्यक्ति ने, उस चीज़ को देखकर आया है, या कोई व्यक्ति इनको गाइड कर रहा हो। सोलमेट्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, सोलमेट्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। सोलमेट्स की जर्नी में जो भी लोग हैं, आपको फील होता होगा कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है। तो मैं बता दूं कि आपके जो पार्टनर है इस वक्त आपसे कांटेक्ट करने में डर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर एक फियर दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने एक तरफा डिसीजन लिया है आपको छोड़कर जाने का, इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाने का, मूव ऑन कर लिया था इस व्यक्ति ने, ठीक है। आपको कुछ कहा भी नहीं हो सकता है, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया हो सकता है, अचानक से ये व्यक्ति आपकी लाइफ से चले गए, या आपको डिसअपॉइंटेड करके ये व्यक्ति गए हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त उनको डर लग रहा है आपके पास वापस आने में, या आपको कांटेक्ट करने में, या आपसे बात करने में, ठीक है, आपको रीच आउट करने में। ट्रू लव को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रू लव को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, मतलब आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। उनको रिजेक्टेड इसलिए फील हो रहा है क्योंकि हाई प्रिस्टेस, आपकी चुप्पी,
ही उनको ये चीज़ फीलिंग दे रही है, क्योंकि आप उनके पीछे भाग नहीं रहे हो, उनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको प्लीज़ नहीं कर रहे हो, सॉरी नहीं बोल रहे हो, ठीक है, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, सब चीज़ें ठीक करते हैं ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो, मना नहीं रहे हो, वो जो कर रहे हैं उनको करने दे रहे हो, तो इस वजह से उनको रिजेक्टेड सा महसूस हो रहा है। हालांकि ये व्यक्ति आपके ट्रू लव है, ठीक है, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये व्यक्ति आपके ट्रू लव है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। अट्रैक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अट्रैक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखो ये व्यक्ति अट्रैक्टेड तो है आपकी ब्यूटी से, आपकी इनर आपकी आउटर ब्यूटी, दोनों ही ब्यूटी से अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ रिकंसाइल करने के लिए ना बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बार बार ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी चुप्पी इनको अट्रैक्ट कर रही है, या फिर आपका पहनावा अट्रैक्ट कर रहा है, या आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई फ़ोटो, आपका कोई आपने अपलोड किया है, या पास्ट का कुछ इनके पास है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन ये अट्रैक्शन करवा के ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि टाइम आ चुका है ना, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है रिकन्सिलिएशन का, तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना रिकन्सिलिएशन कराने के लिए। तो यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको लेकर। देखो ये कनेक्शन ही ऐसा है कि मैस्कुलाइन अट्रैक्ट होंगे अपनी फेमिनाइन्स के टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर जो हेल्दी सेंसुअलिटी की एनर्जी निकल कर आई है, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें अगर इन्होंने कहीं आपसे शेयर किया तो फिर तो आप इनको छोड़ने वाले नहीं हो, द टावर की एनर्जी, ठीक है, बात भी नहीं करने वाले हो। तो आपके पार्टनर की ये है आपको लेकर फीलिंग्स, करंट एनर्जी, ठीक है। अब हम मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर के। चलो मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को। आई क्राई ओवर यू, तो रो रहे हैं ये आपके लिए। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, तो मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे पीठ पीछे, तुम बहुत अच्छे हो। आई एम इन पेन, तकलीफ में है ये व्यक्ति। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो आपके पार्टनर को आपसे नेगेटिव वाइब्स मिल रही है। आई एम डीपली इन लव विथ यू, प्यार में पागल हो रहे हैं ये आपके। आई चैरिश आवर मेमोरीज, तो आपकी यादों को चैरिश करते हैं। आई एम अफेड ऑफ लव, ओके। आई फील सॉरी फॉर यू, तो सॉरी फील कर रहे हैं ये आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कांट लेट यू गो, आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई एम शेम टू फेस यू, ठीक है। तो आपको फेस करने में इनको शर्म आ रही है, जो कि मैंने आपसे बोला ही था, डर है। ओके सॉरी, आई डे ड्रीम अबाउट यू की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, और यहाँ पर आई एम शेम टू फेस यू की एनर्जी है, ठीक है। इनको शर्म आ रही है आपको फेस करने में, और ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी तो हमें दिखी गई थी। डे ड्रीमिंग तो है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है इस व्यक्ति के अंदर इस वक्त आपको लेकर। सो ये है आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, क्लेम ज़रूर से कीजिएगा 666 लिखकर। सो इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ विदा, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम शांति।